लाहौर पुलिस का एक और शेर जवान डकैती की वारदात करते हुए शहरियों के हाथों पकड़ा गया। पहले दुर्गत बनाया और बादअज़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया और फिर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये सारी वारदात कैसे बेनकाब हुई और इस वारदात जहां पर हुई बिल्कुल वजीर आला हाउस के अकब में ये खौफनाक वारदात हुई, उसके बाद उसे दुर्गत बनाया गया और एक हफ्ता कबल भी उसी इलाका थाना रेसकोर्स की हदूद में एक वारदात इसी तरह की हो चुकी है। लाहौर में हो क्या रहा है, बल्कि पंजाब पुलिस के शेर जवान ऐसे कारनामे क्यों कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी मियां इमरान अरशद साहब मौजूद है। उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि ये जो आजकल हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। और इसमें काबिल जिक्र बात ये मैं अपनी तरफ से करूंगा कि शुक्र है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, इनके खिलाफ मुकदमात हो रहे। अगर इन्हें छुपा दिया जाए तो और ज्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। मजीद मियां साहब की जुबानी जानते हैं ये कैसे लोगों के हत्थे चढ़ा, फिर दुर्गत का निशान बना और उसके बाद हवाला पुलिस कर दिया गया। मियां साहब, ये शेर जवानों की जो आजकल बहुत सी खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं, इसके पीछे आप वजूहात क्या समझते हैं और पहले ये सारी वारदात बेनकाब किस तरह से हुई? अच्छा, असल में मसला सलमान साहब पता है क्या है कि शेर जो है ना वो गिद्धे बनते जा रहे हैं। अच्छा, शेर मुर्दार इस तरीके से नहीं खाता था, शेर शिकार करता था फिर वो खाता था। सही। लेकिन यहाँ पर जो मुर्दे पड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर उनको लोचने वाला मामला चल पड़ा। तो अब मुझे नहीं पता कि ये गिद्धे हैं या शेर हैं, मुझे नहीं पता। पार्डन माय वर्ड्स, मुझे माफ कीजिएगा। सही। ये मिर्जा अहमद बेग इनका नाम बताया जा रहा है। कांस्टेबल FIR के मतन के मुताबिक ही इज अ कांस्टेबल। ठीक है। और ये भाई साहब जो है बाकायदा पुलिस की नंबर प्लेट लगाकर मोटरसाइकिल पर वारदात कर रहा था। अच्छा, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ और वारदात। ये वारदात क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा का जो पाया तख्त है ना उसकी दाईं टांग के साथ बैठ। ये शाह शम्स कॉलोनी है, बिल्कुल क्लब रोड के साथ। सही। तो यानी इमीडिएट आबादी जो CM ऑफिस के साथ है वो यही है, बिल्कुल शाह शम्स कॉलोनी को आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साहब जो है शाह शम्स कॉलोनी में गुलाम मोहम्मद का घर है। गुलाम मोहम्मद के 2 शादीशुदा बच्चे हैं। ठीक है। एक बच्चा बाहर है, गुलाम मोहम्मद कमरे में एकदम बाहर रोड़ा पे आ जाता है। इसके पोते पोतियां धाड़े मार के चीखे मार के रो रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बला देख ली है, दे डर गए, हाँ, जिन देख लिया। और उनकी बहू जो है वो चोर 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 के आवाजें लगा रही। ठीक है। ये गुलाम मोहम्मद साहब बाहर निकलते हैं भाग के, तो वो देखते हैं कि बरामदे में से एक शख्स भागता हुआ निकल रहा है। ठीक है। वो फिर शोर डालते हैं। अब वो आबादी एक कंजेस्टेड आबादी है, मतलब वहां पर एक घर की आवाज दूसरे घर वैसे ही पता चल जाता है। आज एक ही पकाने का इरादा है, मतलब वो इस घर ने फैसला किया ना कि आज चिकन गोभी पकानी है, तो दूसरे घर पहले पता होगा कि आज ना ले। ठीक है, आवाजें जाती हैं इधर उधर। तो पूरा मोहल्ला बाहर निकला, वो तो चिल्ला रहे हैं। हाँ, अब फंस गई जान शिकंजे अंदर, कौन छुड़ावे वो। और फिर महल्ले वालों ने फिर बजाया, पकड़ लिया। अब इसका एक बैकग्राउंड पकड़ा गया ना, पहले पकड़ लिया उससे, अब इसको बजाया। ठीक है। बजाया क्यों अभी नहीं पता, ये पुलिस वाला है। ठीक है। सादा शलवार कमीज में ना, साथ मोटरसाइकिल पर नंबर सिविल कपड़ों में। हाँ, क्योंकि इसी आबादी में काशिफ खान का घर भी है। अच्छा। काशिफ खान के घर भी कुछ दिन पहले सेम वारदात हुई है ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही बंदा आया, रोड़ा रप्पा पिया, मोटरसाइकिल पे बैठा आ गया, लेकिन वो फरार हो गया, ये पकड़ा गया। ओके। अब महल्ले वाले तो पहले नजर टिका के बैठे थे कि आए थे सही। अब उन्होंने ना पूछा ना बताया भाई कौन है, किधर आया, पहले बजाया। ठीक है। इसके को होंठ छोट भी फट गए, इसके मुंह छू पर भी पड़ी, इसको मतलब दुर्गत बनी टिका के। ठीक है। अब जब इसकी तलाशी ली तो पता चला कि जनाब तो कांस्टेबल है। अच्छा। और इनका सर्विस कार्ड इनकी जेब से निकल आया। अब जब सर्विस कार्ड निकल आया तो फौरी तौर पर लोगों ने मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए वीडियो बनानी शुरू कर दी। सही। अब जो पहले बात ठुकाई के साथ हो रही थी, अब वो आप जनाब करके हो रही थी, लेकिन उसका हुलिया पूरा वही दिखा रहे थे कि भाई साहब करते हुए क्या। अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा तमीज के दायरे में आ गए ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का बंदा आ गया ना, तो जाहिर है ये तो पब्लिक को इतनी तो ऑनर है ना बिल्कुल ऐसे कि अगर एक पुलिस वाला उनके घरों में घुस के लूट भी रहा है, बट उनको जब पता चल गया कि ये पुलिस वाला है तो फिर वो आप कह के बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदा रहना। लेकिन पकड़ा हुआ है। पकड़ा। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की। ठीक है। 15 पे कॉल करके उन्होंने बताया कि जनाब आपका कुछ सामान जो है हमारे एड्रेस पे गलत आ गया, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, तो आप अपना सामान ले जाए, आपका पार्सल आ गया। ठीक है। मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। समझ गए। पुलिस आई, वाला डकैती करते पकड़ा गया। पुलिस आई है,
पुलिस ने अपना जवान लिया साथ और वो निमे करते मुतलका थाना जो है रेस कोर्स वहां चले गए। ठीक है। फिर अच्छी चीज ये है कि रेस कोर्स थाने में पुलिस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज की और उस FIR से एटलीस्ट इतना, मतलब अब क्या कहा जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा से कि अब इतना जरूर है कि चलो यार पर्चा तो हो गया। लेकिन द पॉइंट इज कि भाई पुलिस चल किधर पड़ी है, पुलिस के जवाब समझ नहीं आ रही। आए रोज वारदातें पुलिस अफसरान की, पुलिस एहलकारों की, पुलिस कांस्टेबल सर आती है, मंजरे हम पर आ रही, अगवा बरहतावान वो पुलिस एहलकार कर रही है, ऐसे ही पैरा फोर्स के जवानों के हवाले से इतलात आनी शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे ही CCD के जवानों के हवाले से इतलात आनी शुरू हो गई। मतलब नेम द ऑफशूट ऑफ पुलिस। और ये हमारी फोर्सेस हैं जिससे हम तहफ्फुज, अपने आप को महफूज। और जब इनके अफसरान से बात करते हैं, वीडियो अपॉलॉजी, सलमान मुझे बात करने दीजिएगा, तो पता है क्या कहते हैं, जैसा मुआशरा वैसी फोर्स। मतलब अब देखें, इससे घटिया आर्गुमेंट कोई हो सकता है? आप किसी अफसर से बात करके देखें ऑन कैमरा, वो कहेगा सर जैसा मुआशरा वैसी फोर्स। तो फिर तंबा फूकने के लिए आपको इतना पैसा दिया जाता है कि आप इनकी ट्रेनिंग करें। सही बिल्कुल भाई, इसका मतलब है कि आप आग लगा दें उस करिकुलम को जो आप, या उस ट्रेनिंग के सिस्टम को जो आप इनको दे रहे हैं। इफ यू कैन नॉट चेंज देयर बेसिक मॉरलिटीज, आप उनमें तब्दीली नहीं ला सकते, तो फिर अवाम का पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? बताएं कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें ये भी है, इन पर मुकदमात बनते हैं, ये जेलों में चले जाते हैं, बाद अगर बर्खास्त भी हो जाए फिर बहाल हो जाते हैं। बहाली का सिस्टम, दो चीजें, द पुलिस इज नॉट देयर एज पब्लिक पुलिस, दे आर हियर एज अ रूलर्स पुलिस। ये हाकिम की पुलिस है, ये अवाम की पुलिस के तौर पर डील नहीं कर रहे। द डे इन्होंने अवाम की पुलिस के तौर पर डील करना शुरू कर दिया, आपको चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। क्यों? आप टियर A से लेके टियर Z तक देख लें, हर बंदा ये चाहता है कि हाकिम नाराज ना हो, वो करो जिससे हाकिम खुश है। और अगर हाकिम खुश है तो तुम्हारी स्याकारियां तो कहीं पे गिनती में ही नहीं, जो मर्जी करते रहो। हाँ, आपने मतलब हाकिम को राजी करने के लिए 2 काम कर दी तो 50 नीचे अपने भी कर दी तो चलेगा। ये डिफरेंस आ गया बेसिकली, और ये डिफरेंस हमें खा जाएगा। ये मिर्जा अहमद बेग साहब इसी थाने रेसकोर्स में तैनात, ये लाहौर पुलिस से इनका ताल्लुक है। अभी इसकी मुकम्मल तहकीक और तफ्तीश जो है वो तो जारी है, पुलिस ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं दिया। बहरहाल वो एक FIR और ये वीडियो सामने आ गई हैं जिसके अंदर वो भाई साहब की पूरी धोता शोता लगा हुआ है उनको, तो वो चीजें जो है इस चीज को एविडेंट कर रही हैं। और ये सरकारी नंबर प्लेट पे वारदातें ये नंबर लगा, पुलिस नंबर, हाँ वो पुलिस वाली जो नंबर प्लेट होती है ना वो लगाई, तो बाइक मतलब वो पुलिस की होगी ना। अब हो सकता है ये बंदा झूठा हो, हाँ गलत सुने ना, सुने, हो सकता है ये महावारदातिया हो, कि ये पुलिस वाला हो ही ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना है ना कि कौन है। वंस पुलिस इस पर चुप सांदे मुंह में घुघनियां लिए बैठी है, तो पब्लिक नैरेटिव तो यही जाएगा कि ये पुलिस वाले हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हर वारदातिया पुलिस वाला ना हो। बिल्कुल ऐसे। हम ढूंढें कि कोई पुलिस वाला वारदातिया मिले और हमें कभी ना मिले, क्योंकि ऐसा हो ही ना। लेकिन ये हमारी खामख्याली है। नाजरीन, बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में ऐसे पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान सामने आ रहे हैं, मंजरे आम पर आए हैं, जो डकैती की वारदातें कर रहे हैं, चोरी की वारदातें कर रहे हैं, कत्ल में मुलविस मुल्जमान को रिश्वत लेके छोड़ रहे हैं, अगवा बराए कमान की वारदातें करते हैं और बहुत से जराइम में मुलविस पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक अच्छी बात समझ आ रही है कि इनके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन माफी चाहता हूँ, दोबारा बहाल हो जाते हैं, दोबारा बहाल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और अरसा दराज से ये चला आ रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा कि हम कोई पुलिस वाले को डकैती की वारदात उसकी आपको दिखा रहे हैं। ये अरसा दराज से जब से हम काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारान और पुलिस के मुलाजमीन ऐसी घिनौनी वारदातों में मुलविस रह चुके हैं और कई साल जेलें भी काट के दोबारा तैनात हो जाते हैं। ये एक लम्हा फिक्री है। इस महकमे को बेहतर करने के लिए IG पंजाब साहब को क्या हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। हम मियाँ इमरान अरसे साहब का एक व्लॉग देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया कि पीछे लगे बोर्ड पर ये नाम देख सकते हैं कि इससे पहले कितने आए, और याद उससे ही रखा जाता है जो अवाम के काम आता है और कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दे जाता है जिससे लोगों को फायदा हो, अवाम को फायदा हो। ये अवाम की फोर्स है, अवाम के लिए काम करती है, तो ऐसे इकदाम जरूर करने चाहिए
कि इन लोगों को निशाना इबरत बना दिया जाए कि आइंदा कोई भी ऐसा करने से पहले ये जरूर सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। मजीद अगर इसमें हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।